सेम सेक्स मैरिज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सुनवाई की और लेकिन जो निर्णय लिया है वो निर्णय कहीं न कहीं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए निराशाजनक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला सेम सेक्स मैरिज का फैसला सरकार ले सकती है, यानी ये न्यायपालिका तय नहीं कर सकती है। हमारे साथ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बात करने के लिए कुछ लोग हैं। अंकित है हमारे साथ। अंकित, सुप्रीम कोर्ट का आपने फैसला सुना, बहुत सारे बातें कही गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई मानवाधिकार के बारे में, जिसमें कमेटी बनाई जाएगी, वो आगे काम करेगी, कोई दिक्कत ना हो इस समाज से जुड़े हुए लोगों को, और लेकिन सेम सेक्स मैरिज पर फैसला नहीं दे सकते। किस तरह से देखते हैं आप? जी, ये निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के ऊपर फैसला नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें कही है जो काफी प्रोग्रेसिव है। जैसे कि उन्होंने गरिमा गृह की बात करी है, जो एलजीबीटी समुदाय के बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के द्वारा घर से निकाले जाते हैं, उनको गरिमा गृह में, शेल्टर होम में रखा जाए। उसके अलावा कन्वर्जन थेरेपी को बैन करने की बात करी है। ट्रांसजेंडर पीपल जो है उनको मैरिज की अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम भी हम देख रहे हैं जजमेंट में। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था सेम सेक्स जेंडर के लोगों के अधिकारों का, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कमी रह गई है। और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जो कमेटी गवर्नमेंट बनाएगी वो इस अधिकारों को जो है वो अपहोल्ड करेगी। बिल्कुल। अंजलि हमारे साथ। अंजलि, आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना, जिस प्रकार से 3-2 से ये कहा गया कि न्यायपालिका तय नहीं कर सकती है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए न किया जाए, इजाजत दी जाए। एक ट्रांस पर्सन होने के तौर पे मुझे खुशी तो है, बट मेरी खुशी उतनी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे जो दूसरे मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको अभी तक उनकी मैरिज राइट्स नहीं मिली है। और अगर मैं एक औरत होने के नाते किसी पुरुष से शादी करना चाहूँ तभी मैं कर सकती हूँ। मानो अगर मुझे किसी औरत से शादी करना हो तो आज भी वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मुझे बस यही उम्मीद है कि जो डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, मैरिज के अलावा जो दूसरे डायरेक्टिव्स हैं, पुलिस को दिए, गवर्नमेंट्स को दिए हैं, वो फॉलो किए जाए, क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आती है वो और कम हो। बट आगे जाके मुझे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से कभी खटखटाए तो हमें इस निराशा के साथ ना जाना पड़े, और जो हमारी मुख्य मांग है कि मैरिज इक्वालिटी हो, सबको अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी, और उसे एक शादी एक मैरिज के तौर पे जीने की आज़ादी होने की जो भावना है, वो सुप्रीम कोर्ट बाद में उसे अपनाए और हमें हमारी जिंदगी जीने की आज़ादी दे। क्या दिक्कतें आती हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं? जैसे आप अगर सेम सेक्स की महिला से शादी करना चाहें तो आपको क्या चैलेंजेस आती हैं घर से, समाज से, जो आप चाहती थी कि आज फैसले में आपके पक्ष में आता? फैमिलीज ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करती, तो वहाँ पे से सबसे पहले दिक्कत शुरू होती है। और जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज वैसे ही हमें धुतकार वाली नज़रों से देखता है। अगर कोई चूज़ करे कि वो अपने नेटिव फैमिली से निकल के कहीं और रहना चाहे, रेंट पे रूम रहना हो गया, या फिर अपना घर लेने की बात आ गई, अगर मेडिकल इंश्योरेंस है, कोविड के पीरियड में हमने देखा कि कितने लोगों को जो अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे थे वो अपने पार्टनर्स के लिए साइन नहीं कर पाए, नॉमिनी नहीं बन पाए। तो ये सारी जो तकलीफें, आप किसी भी एक परिवार को देखो जहाँ पे एक कपल होता है, वो किस तरीके से रहता है, उनके बच्चे होते हैं, वो अपनी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें बस एक जजमेंट के बेसिस पे नहीं तय किया जा सकता। हमारी जिंदगियाँ इस पे सरवाइव करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी इस पे डिफाइन होगी। तो आई जस्ट होप कि आगे जाके इस जजमेंट को लेके हम काम करें और प्रोग्रेसिव जजमेंट आए कि हम वो जो खुल के सांस लेना चाहते हैं वो ले सकें। प्रोग्रेसिव जजमेंट आए, ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मैं सुधांशु हूँ। सुधांशु, हमें बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट का आपने फैसला सुना, बहुत सी बातें आप लोगों के पक्ष में कही गई, लेकिन जो मेन मुद्दा था सेम सेक्स मैरिज का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। जी, अभी तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये अभी पार्लियामेंट पे जाएगा, ये न्यायालय के बाउंड्रीज में नहीं आता, और वो अगर ये कुछ इस पे कुछ इनपुट देंगे तो ये जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छी बातें भी की, जो डायरेक्टिव्स उन्होंने पुलिस पर्सनल को दी है क्वियर रिलेशनशिप्स को लेके, क्वियर पार्टनर्स को लेके। मैं हमसफर में क्राइसिस हैंडल करता हूं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है क्वेयर कपल्स की, जब वो घर से भाग जाते हैं और पुलिस के दरवाजे पे पहुंचते हैं,
तब उस मौक़ों के लिए हमें आज सपोर्ट मिला है, जहाँ पे न्यायालय ने इसको मान्यता दी है, एक रिकग्निशन दी है। ये बात कहलाना न्यायालय में जाके कि बाबा क्वेयर कपल्स को प्रॉब्लम होता है पुलिस लेवल पे, जहाँ पे तो और वो ना हो, इसके लिए फॉर्मेशन होना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी एलजीबीटीक्यू क्वेयर कम्युनिटी को कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त मिलेगी, वैसा फैसला नहीं आया। लेकिन जो तमाम समाज में दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं इस समाज को, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को, उस दिक्कतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि उसके लिए कमेटी बनाई जाए, कमेटी इस पर निर्णय ले और मानवाधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। रही बात सेम सेक्स मैरिज की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि सरकार जो कानून बनाकर इस पर फैसला ले सकती है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।